हाय हेलो एवरीवन। यूक्रेन रशिया क्राइसिस पार्ट 2 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 इस सीरीज की नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, जहां पे हमने यूक्रेन रशिया क्राइसिस के रीजंस बताए कि आखिर क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं जिसकी वजह से आज की करंट सिचुएशन इवॉल्व हुई है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे हम काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे जब भी कोई एक नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करें अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है और किसी भी यूक्रेन रशिया क्राइसिस के डिस्कशन में इस पाइपलाइन को इग्नोर नहीं करा जा सकता। उसका क्या रीजन है ये हम आगे देखेंगे, पर इस पूरे सिचुएशन के लिए क्या ये एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है? हो सकता है ये शायद एक इनसिग्निफिकेंट रीजन हो सकता है ये सिग्निफिकेंट रीजन हो। तो उसी चीज पे ध्यान रखते हुए आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। रशिया की अगर बात करी जाए तो रशिया एक बहुत बड़ा गैस सप्लायर है यूरोप के लिए। यूरोप एक बहुत कोल्ड कॉन्टिनेंट है, ठंडी जगह है, नॉर्थ पोल के पास है, तो वहां पे ठंड काफी पड़ती है और ठंड के दौरान घरों को गर्म करने के लिए गैस चाहिए होती है। और रशिया जिसके पास दुनिया के काफी ज्यादा गैस रिजर्व्स है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो कि यूरोप की एनर्जी डिमांड्स को मीट कर सकता है। तो रशिया की अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो रशिया के जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स है नेचुरल गैस के, वो यूरोप की तरफ जाते हैं और यूरोप में भी इन पर्टिकुलर जर्मनी। यानी आज की डेट में यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। और ये अगर वॉर होती है और ये अगर क्राइसिस एस्केलेट होता है तो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस और बढ़ सकता है। एक बात हमें समझनी होगी यहाँ पे कि लास्ट 1 ईयर से कमोडिटी प्राइसेस, पेट्रोल डीजल और गैस और भी चीजें जो हैं बहुत महंगी हुई हैं। और ये इतनी महंगी हो गई हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को सब्सिडी दी है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे कर पा रहे हैं। और अगर ये वॉर आउट ऑफ सिचुएशन हो जाता है, एस्केलेट होती है, ये क्राइसिस एस्केलेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल यूरोपियन है उसकी जो बिल्स है वो और ज्यादा होंगे और उसकी वजह से जो सब्सिडी बिल है जो यूरोपियन यूनियन को प्रोवाइड करना पड़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा और साथ ही साथ एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट होगा गैस के लिए। तो रशिया की और यूक्रेन के बीच में पीस बनी रहे, ये यूरोप के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सो रशिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है यूरोप के लिए, और रशिया अपनी जितनी भी नेचुरल गैस है वो पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करता है यूरोप को। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जिसका नाम है ड्रस्बा पाइपलाइन। ये पाइपलाइन 4000 किलोमीटर लेंथ में है और डिफरेंट कंट्रीज यानी बेलारूस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इन सब कंट्रीज के थ्रू ये पाइपलाइन जाती है। अब एक बात है कि जब भी कोई पाइपलाइन एक कंट्री के थ्रू जाएगी तो उस पर्टिकुलर कंट्री को ट्रांजिट फी करी जाती है, जो कि नेचुरल गैस कंपनी पे करती है। अब रशिया की जो नेचुरल गैस है वो 40% जो गैस है वो यूक्रेन की पाइपलाइंस के थ्रू जाती है। और यूक्रेन की पाइपलाइंस के थ्रू अगर जाती है तो रशिया को अपना एक बहुत मेजॉरिटी चंक जो ट्रांजिट फीस में पे करना पड़ता है वो यूक्रेन को पे करना पड़ता है। और रिसेंटली रशिया ने एक 5 ईयर $7 बिलियन डील यूक्रेन के साथ साइन करी थी, जो उसकी लास्ट डील थी। और उस डील के तहत एक पॉलिसी क्लॉज और आ गया था जिसका मतलब है पंप और पे। यानी रशिया अगर गैस पंप भी नहीं करेगा तब भी उसको पे करना पड़ेगा। तो यानी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन पे डिपेंडेंट है अपनी गैस की सप्लाईज के लिए। और इनफैक्ट जर्मनी और बाकी कंट्रीज भी डिपेंडेंट है। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं यूक्रेन वो गेटवे है जिसके थ्रू रशिया अपनी एनर्जी या फिर अपने गैस की सप्लाईज करता है और इन टर्न उस गैस की सप्लाईज करने की वजह से उसको पैसे मिलते हैं। तो अब किसी भी बिजनेस का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं और खर्च कम करना चाहते हैं। खर्च कम कैसे करा जा सकता है? जब ये सारी पाइपलाइन एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाए जो कि कंट्रीज के थ्रू ट्रांसिट ना करी जाए, सिंपली आपको ट्रांसिट फी ना पे करनी पड़े और आपके मार्जिन और बढ़ जाए और आपकी जेब में पैसा भी आ जाए। उसी का सोल्यूशन है नॉर्ड टू। सो ये नॉर्ड टू पाइपलाइन है क्या? पहली बात, ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो कि
यूक्रेन, पोलैंड इन कंट्रीज के थ्रू नहीं जाती है तो ट्रांजिट फीस काफी ज्यादा बच जाती है रशियन कंपनी गैसप्रॉम के लिए, जो कि सप्लायर है। और ये एक नॉन यूरोपियन यूनियन पाइपलाइन है। नॉन यूरोपियन यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जब एक नॉन यूरोपियन यूनियन पाइपलाइन के बारे में बात करी जाती है तो रेगुलेशंस जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और जब ये अगस्त 2021 में कंप्लीट हुई थी तो जर्मनी की जो एक एजेंसी है उसको इस पाइपलाइन के लिए क्लियरेंस प्रोवाइड करनी। एक बात याद रखिए, जर्मनी बहुत बड़ा कंज्यूमर है नेचुरल गैस जो रशिया से आती है। वो क्लियरेंस अभी तक रशिया की कंपनी जो गैसप्रॉम है उसको नहीं मिली है। काफी सारे इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं और वो सब, और कंपनी कह रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं जिससे कि हमें क्लियरेंस मिल जाए और नॉट टू पाइपलाइन ऑपरेशनल हो पाए। तो एज ऑन डेट नॉट टू पाइपलाइन ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल हो गई तो काफी ज्यादा फायदा है रशियन कंपनी को, कि एक ट्रांजिट फीस बच जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, टाइम बच जाएगा। तो ऑल ओवर गुड डील। बट यूक्रेन, पोलैंड इन जैसी कंट्रीज जिनको ट्रांजिट फीस मिलती थी उनके लिए लॉस है। बट एक रिस्क है इसमें। रिस्क ये है कि जो डिपेंडेंसी है रशिया पे वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मार्केट में जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को अगर कोई एक प्लेयर प्रोवाइड नहीं कर पाता तो कोई ना कोई सेकंड या थर्ड प्लेयर आ जाता है। बट यूरोप इस पाइपलाइन, नॉट टू पाइपलाइन के बाद रशिया पे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए सॉरी, ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक तरह से रशिया के पास ना केवल एक स्ट्रैटेजिक एज आ जाएगा बल्कि साथ ही साथ एक तरह से इकोनॉमिक सुप्रीमनेस भी आ जाएगी, क्योंकि पूरे यूरोप की एनर्जी नीड्स को वो इजीली सप्लाई कर सकता है बाईपासिंग ऑल छोटी छोटी कंट्रीज को साइड करके। तो ये नॉट टू पाइपलाइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ना केवल यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव में बट मोर इंपॉर्टेंटली रशिया के पर्सपेक्टिव में, कि क्यों नॉट टू पाइपलाइन रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नॉट टू पाइपलाइन स्टार्ट कब होगी, क्योंकि नॉट टू पाइपलाइन जब स्टार्ट हो जाएगी तो रशिया को तो बहुत फायदा है, जर्मनी को भी फायदा हो जाएगा, बट जो ट्रांसिट कंट्रीज है जैसे यूक्रेन, पोलैंड, उन सबको फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन सब की ट्रांसिट फीस खत्म हो जाएगी। तो अब ये कब स्टार्ट होगी ये तो जर्मन रेगुलेटर ही बता सकता है, क्योंकि उसी को क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है। बट एक ये भी चीज हमें समझनी होगी कि अगर करंट क्राइसिस एस्केलेट होता है, कल को वॉर्स होती हैं, तो गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो करंट पाइपलाइंस हैं वो उनके थ्रू गैस का फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा। ऑलरेडी गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर करंट पाइपलाइंस के थ्रू गैस का फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा, रशिया की तरफ से जो गैस भेजी जा रही है अगर यूक्रेन उसको आगे सप्लाई नहीं करता है, ड्यू टू वट एवर रीजन, ये भी हो सकता है कि यूक्रेन चाहता है बट नहीं कर पा रहा क्योंकि वॉर है, तो अगर वो एरिया वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूक्रेन नहीं सप्लाई कर पाएगा, उस वजह से गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और हमें ये भी समझना होगा कि जो यूरोप की अभी सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। यूरोपियन यूनियन में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अपने लास्ट 5 ईयर्स में यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त देखा जा रहा है। फ्रांस में इलेक्शंस हैं तो करंट फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है वो नहीं चाहेंगे कि जो गैस के प्राइसेस है वो बढ़े। तो इस पूरे बीच में जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, वो सारा इम्पैक्ट यूरोप पे आएगा। तो पाइपलाइन अगर इफेक्ट होगी यूक्रेन के थ्रू तो फिर ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस भी एक्सप्लोर करी जा सकती हैं कि कैसे गैस रशिया से यूरोप पहुंचाई जाए। बाकी आप इतने समझदार हैं कि और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसी के साथ आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि नॉट टू पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, और इस पाइपलाइन की क्या इंपॉर्टेंस ना केवल रशिया के लिए बल्कि यूरोप और यूक्रेन जैसी कंट्रीज के लिए, यूक्रेन कंट्री के लिए भी है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बेल आइकन प्लीज क्लिक करिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो आए तो आप उसको ले पाए। Until next time, thank you.